कैंपेन को प्रभावित कैसे करते हैं वो भी आप देखें। सोचिए जरा, शाम की तरफ गाड़ी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां की कैंडिडेट के लिए प्रचार के लिए निकली और पूरे रोड की बिजली कट गई। तो जो अंधेरा है, उस अंधेरे में कौन देखेगा और कौन पहचानेगा अपने कैंडिडेट को, कौन उनके लिए नारा लगाएगा। लेकिन ये हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जैसे ही वो यहाँ इस इलाके में प्रचार के लिए गुजरे, टीएमसी की मशीनरी ने दुरुपयोग किया, स्ट्रीट लाइट बंद करा दी। बिजली काटने के बाद भी बीजेपी का रोड शो नहीं रुका। अब विकल्प क्या है? रोड शो तो करना ही पड़ेगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आई हैं। लेकिन ये भी कमाल है अजीत जी, बिजली काट दी गई, कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल रहा है। जिसके पास जो साधन है, जिसके पास जो एजेंसी है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। आप दुरुपयोग कहें, हम लोग इस्तेमाल कहें, जो कहिए। अभी देखिए, मतलब दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई बायस होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के पास जो एजेंसी है, हमने पहले कभी नहीं सुना था। हम 40 साल से इलेक्शंस को और चुनाव देख रहे हैं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। चुनाव के बीच में टीएमसी कैंडिडेट्स के यहाँ ईडी के छापे पड़े, कैंडिडेट्स के यहाँ। प्रचार के बीच में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ममता बनर्जी के सुरक्षा अधिकारी के यहाँ जमीन कब्जे के मामले में ईडी ने छापा मारा है। मतलब ये हम लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि चुनाव के बीच में इस तरह की एजेंसी का यूज। तो ममता बनर्जी के पास जो एजेंसी है, वो ममता बनर्जी यूज कर रही है कि बिजली कटवा देंगे। जहां पुलिस को अपना आदेश दे सकती है, वहां पुलिस को आदेश दे दिया कि चुप बैठो, हिंसा करो। दोनों तरफ से ये चीजें, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये इतना खतरनाक है, जितना उत्तेजक चुनाव होगा, जितना भड़काऊ भाषण होगा, 4 मई के बाद हिंसा की आशंका उतनी बढ़ेगी। और ये हिम्मत देखिए, अभिषेक बनर्जी सीधे देश के गृहमंत्री को चुनौती, गृहमंत्री को धमका रहे हैं। मतलब ये पहली बार, हमने ये भी पहली बार सुना, गृह मंत्री को धमका रहे हैं कि मैं सिर्फ एक लाइटर नोट पे बोलूंगा कि रेखा गुप्ता जी को खुश होना चाहिए कि वो इतनी पॉपुलर हैं पश्चिम बंगाल में कि टीएमसी ने लाइट काट दी। मैं तो कह रही हूँ सर, बाय हुक और क्रूक हर तरीके से हर पार्टी लगी हुई है। और जो आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का ही कल का जो बयान है, सीसी ज्ञानेश कुमार ने, उन्होंने क्या कहा? फियर फ्री, वायलेंस फ्री, इंटिमिडेशन फ्री, इंड्यूसमेंट फ्री, छापा फ्री, बूथ जैमिंग फ्री। बूथ जैमिंग तो सुना था, या तो फोर्स जैमिंग की भी बात करें कि फोर्स जैमिंग फ्री वो इलेक्शन कराएंगे। अब फोर्स जैमिंग का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अब देखिए, कोई वोटर जब वोट डालने के लिए निकलता है, जिस घर के बाहर भी अगर पार्टी का कार्यकर्ता अपना बंदा खड़ा कर दे, और देखो वो बीजेपी का वोटर है, उसको बाहर मत निकलने देना, या वो टीएमसी का वोटर उसे बाहर मत निकलने देना। वैसे तो टीएमसी का इसमें रोल ज्यादा होगा। बिल्कुल है, फोर्स जैमिंग फ्री। धमकी देने का असली धमकी इसी बात के लिए दी जा रही है। और अभिषेक बनर्जी खुल करके मंच से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बड़े दिल वाली हैं, वो माफ कर देती थी। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं माफ नहीं करूंगा। और 5 तारीख को पता चल जाएगा हर व्यक्ति को। हम ये भी निकाल लेंगे कि किसने किसको वोट दिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हम ये भी आंकड़ा निकाल लेंगे। धमका रहे हैं ये तो, वोटर को धमका रहे हैं ये तो। गृहमंत्री को कहा कि आप में हिम्मत है तो 4 मई को 12 बजे रात के बाद आप कलकत्ता में रुक करके दिखाए, देश के गृहमंत्री को। और तो मतदाता को ये कह रहे कि हम 5 मई को बता देंगे, हम सब जान जाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है, और फिर हम बताएंगे ममता बनर्जी तो बड़े दिल वाली है, मेरा ऐसा नहीं। और ऐसी खूंखार इमेज भी बनी हुई है अभिषेक बनर्जी की। तो ये जो धमकी का मामला है कि हम वोट नहीं देने देंगे, या दिया तो हम पहचान करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। मैंने इसीलिए, आप एक, मैंने बहुत बुरा लगेगा इस बात को, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव आयोग मर चुका है। एक्चुअली ये सारे मुद्दे हैं, जैसे अभिषेक बनर्जी को तो धमका रहे हो, आपने वोटर को भी धमका दिया कि तुम्हें माफ नहीं करूंगा मैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मतदाताओं को भरोसा भाई, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा है ना कि आप रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, सब हो रहा है। देखिए, ये चुनाव का पर्व है, और पर्व जो है वो गर्व का विषय ही बना रहना चाहिए, शर्म का विषय ना बन जाए। इसका ख्याल तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सीईसी को ही रखना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसे ही हाई ऑक्टेन पर लड़ा जाता है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, और नतीजा तो 4 मई को ही वाकई में पता चलेगा। लेकिन तब तक हमारा दमदार दस्त जारी रहेगा।